नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, इन चेहरों को एक बार देख लीजिए। कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई यहाँ पे मुंह बना के बैठा हुआ है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तो उसका जो मेन मुद्दा है वो यह है कि अब ट्रंप की टैरिफ से निपटने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, ये अब यात्रा पर निकल चुके हैं विदेश के, जिसमें इनकी अभी 4 दिनों की जो है कि यात्रा होनी है। जिसमें अभी ये फिलहाल कहां पर पहुंच चुके हैं? तो ये जापान जो है कि पहले गए हैं, जहां पर इनको 2 दिन रहना है। और उसके बाद फिर ये जाएंगे चाइना। जी हाँ, चाइना जाएंगे और ये वहां पर भी 2 दिन रहेंगे। इनको पूरे जो विश्व के देश हैं, इनको जो जो टैरिफ झेल रहे हैं, इनको अब साइड करने का पूरा पूरा प्लान बन चुका है। साथियों, चाइना के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करना और जापान को भी अच्छे तरीके से साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से अब यहाँ पर विदेश यात्रा में निकल चुके हैं। क्या क्या यहाँ पर काम होने वाले हैं, किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और चाइना और भारत के संबंधों में किस तरीके का यहाँ पर मूड चल रहा है, उसकी भी चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको पुतिन जी भी दिख रहे होंगे मुस्कुराते हुए, तो यह अभी चाइना के विजिट पर आने वाले हैं। इसके लिए यह भी जो है कि मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब अब समझ जाइए कि जो बहुत ज्यादा तेज बन रहे थे, अब इनके लिए कुछ जो है कि बुरा होने वाला है और इनके पेट में फिर से एक प्रकार का अजीबो गरीब दर्द उठने वाला है, जो ये न किसी को बता पाएंगे न कह पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारी जानकारी आपको देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। साथ ही यहाँ पर भारत का स्टैंड क्या होगा, अमेरिका का यहाँ पर क्या जो है कि रिएक्शन आने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश, साथियों, हमारे चैनल पर जो भी चीजें आपको मिलती हैं, यह न पक्ष होता है न विपक्ष होता है। मतलब अगर अपने देश की बात करें तो हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं निष्पक्ष लेकर आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डाटा के ऊपर बात करते हैं और जो स्पष्ट चीज है वो आप तक पहुंचाने की, जो सही चीज है वो प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों में कई घंटों की मेहनत लगती है, जो 100% सही चीज आप तक पहुंचाने में। और उसके लिए जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ आपका 1 सेकंड से भी कम समय में किया गया सब्सक्राइब होता है, या अगर आप पेज पर देख रहे हैं हमें फेसबुक, तो वहां पर फॉलो का ऑप्शन होता है, तो आप फॉलो कर लीजिएगा पेज को। और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आपने किया हुआ है तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी जो राय होती है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह खबर है 28 अगस्त 2025 की 7:34 शाम के टाइम की, जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी बैलेंसिंग एक्ट वोइंग जापान रीसेटिंग चाइना टाइज एंड नेविगेटिंग ट्रम्प टैरिफ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जापान को साथ लेने और चाइना के साथ अपने संबंधों को थोड़ा स्थापित करने के लिए, यहाँ पर ट्रंप की टैरिफ को किनारा करने के लिए भारत से निकल चुके हैं। अब एक चीज देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य मतलब जा चुके हैं चाइना, जापान, रूस के संबंधों के साथ मजबूती करना है। साथियों, ऐसे समय पर जबकि नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ में की गई भारी वृद्धि के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है, और यह दौरा जो है ये तो ऐसे भी होना था एससीओ समिट के बाद, मतलब एससीओ समिट में, लेकिन ये इस समय इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रंप जी हैं चचा, इनका दिमाग थोड़ा सा फिर चुका है। जो कितने सालों की मेहनत के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में अच्छा थोड़ा सा बन के आया था, वो अब ये जो है कि बिगाड़ चुके हैं, और इसी की वजह से अब भारत जो है कि अपनी रणनीति यहाँ पर बना रहा है। साथियों, कुछ इस तरीके का दृश्य फिर से देखने को मिल सकता है, और इसमें जो सबसे बुरा हाल होने वाला है वो ट्रंप का। यहाँ पर देखिएगा फिर कुछ ना कुछ ये नौटंकी जरूर करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक उथल पुथल की नई लहर का जवाब में भारत की विदेश नीति और रणनीतिक रूप से पुनर्गठित करने के लिए चले गए हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी शुल्क से निपटारे के लिए तथा भारत को अभी फिलहाल नए निवेश और व्यापार साझेदारों की आवश्यकता है। साथ ही
चीन के साथ प्रतिद्वंदी और सहयोग का प्रबंधन करने के लिए और जापान और रूस के साथ संबंधों को और भी गहरा करने की यहाँ पर जरूरत है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। साथियों, यह एक क्लासिक बहुदिशात्मक संतुलनकारी कार्य है और जहां भारत न तो किसी एक शक्ति के समूह के साथ पूरी तरह से जुड़ रहा है, न ही खुद को अलग थलग कर रहा है। यानी कि भारत अभी भी जो है वो खुद को न्यूट्रल रखे हुआ है। भारत किसी के साथ जो है कि अभी भी नहीं जा रहा है और न किसी के साथ अलग हो रहा है। भारत का सीधा कहना है, भैया हमको जहां प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जहां हमारे देश को फायदा होगा, हम वहीं पर काम करेंगे और उसी देश के साथ अपना संबंध अच्छा रखेंगे। आप जैसा हमारे साथ व्यवहार रखिएगा, हम भी उसी तरीके से व्यवहार रखेंगे। बल्कि इसके बजाय वह बहुद्रवी मतलब कि इसी तरीके से करके वो जो है कि चल रहा है। अब साथियों बात करते हैं कि यूएस का जो चैलेंज है, जो ट्रंप की टैरिफ है, वो मतलब किस तरीके की है। तो देखिए क्या चैलेंज है यूएस का जो टैरिफ वाला है। तो देखिए आप सभी को पता है टैरिफ अब भारत पर कितना टैरिफ लग चुका है। तो भारत पर अब जो है कि 50% यहाँ पर टैरिफ भारत पर लग चुका है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी ने भारतीय वस्तुओं पर 25 से 50% टैरिफ लगाकर व्यापार में तनाव बढ़ा दिया है। 50% 27 तारीख से यहाँ पर लागू हो चुका है। यह टैरिफ भारत द्वारा रियायती रूसी तेल खरीदना बंद करने से इंकार करने और ट्रंप द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार कहे जाने के कारण लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि आप लोग जो है हम पर टैरिफ लगाते हैं और हमसे ज्यादा पैसा कमा के जाते हैं, और हम जब आते हैं कमाने तो हम पर टैरिफ थोप देते हैं। तो ये आप लोगों का अनुचित व्यापार व्यवहार है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि मतलब कि आप रूसी जो है कि रूस से आप तेल खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं। तो ये इन्हीं सबों का देन था कि 50% टैरिफ लगा। इन सारी चीजों को आप बार बार सुन के पक भी चुके होंगे, क्योंकि आपने बहुत बार सुन लिया। अब भारत का पर प्रभाव देखिए। तो देखिए भारत के जो मेन सेक्टर इससे प्रभावित होंगे ना, वो कपड़ा हो गया, रत्न हो गए, आभूषण हो गए यानी कि डायमंड्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वहीं जो सी फूड्स होता है, चमड़ा होता है, आईटी सेक्टर्स की जो सेवाएं हैं, वो जो है कि यहाँ पर उन पर ही जो है कि असर पड़ेगा। साथ ही निर्यातक बेरोजगारी और घटती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी चिंतित है भारत। वहीं घरेलू स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने खुद ट्रंप को इस कदम के लिए आलोचना करते। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार ये चीज बोलता हुआ आ रहा हूं कि देखिएगा आने वाले टाइम में ट्रंप का खुद ही विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा, उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के देश में। और ये चीजें अब स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी हैं। क्योंकि आप लोग को समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मतलब मान लीजिए भारत तो सामान वहां पर बेच रहा था, लेकिन आप भारत पर टैरिफ लगा दिए। तो मान लीजिए जो चीजें 50 रुपए में मिल रही थी, अब वो वहां पर मान लीजिए $50 में मिल रहा था। आपके टैरिफ की वजह से अगर वो महंगा होकर $100 में मिलेगा, तो वो खरीद तो लास्ट में अमेरिकी व्यक्ति ही रहा है। तो महंगा तो अमेरिकी व्यक्ति को ही न पड़ा, तो लास्ट में उसको चीजें महंगी दिखाई देने लगेंगी। तो वहां पर विरोध होना जो है कि यहाँ पर लाजमी है, और वो हो रहा है, अब यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुका है। अब साथियों कूटनीतिक परिणाम की बात करें तो मोदी ने कथित तौर पर हाल ही के हफ्तों में कई बार ट्रंप के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया है, जिससे वाशिंगटन की धौंस से भारत की नाखुशी का संकेत मिलता है। यानी कि यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई कि ट्रंप ने मोदी जी को जो है कि 3-4 बार कॉल किया था, लेकिन मोदी जी ने उनके कॉल को ही नहीं रिसीव किया। क्योंकि रिसीव करने के बाद ये ऐसा आदमी है ना कि थोड़ा सा बस हाँ हेलो हालचाल भी होगा ना, तो ये बता देगा कि अब हमारा भारत के साथ जो पूरा मैटर है वो सॉल्व हो चुका है, अब भारत के साथ किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। मोदी जी भी इस बात को समझ रहे थे और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कॉल नहीं उठाया। करोगे का तुम, ठीक है। दूसरा, इस स्थिति ने भारत को अपने आर्थिक और कूटनीतिक विकल्पों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उसने एशिया का जो है कि यहाँ पर दौरा किया। आइए आगे यहाँ पर देखिए, ये लोग इतने आगे जो है कि निकल कर जा चुके थे कि इन्होंने यहाँ तक यह भी कह दिया, जो इनके एक सलाहकार हैं पेटर नवारो, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं, यह मोदी का वार है। यानी कि डायरेक्टली यह कह दिए कि भारत जो है कि फंडिंग कर रहा है रसिया को यूक्रेन से लड़ने के लिए। तो इन सारी चीजों का जवाब देना बहुत ही जो है कि जरूरी था। साथ ही यहाँ पर देखिए कि इफ इंडियंस डजंट वाज ट्रम्प वांट नीड इट मतलब ये लोग कुल मिला जुला कर भारत को क्रिटिसाइज, भारत को धमकाने और इन्हीं सारी चीजों पर यहाँ पर ये लगे हुए थे। अब साथियों बात करते हैं कि जो बोइंग जापान है, तो इसका क्या मतलब कि इसके साथ क्या संबंध है और क्या जो है कि यहाँ पर चीजें होने वाली है। तो देखिए
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी पार्टनर की यहाँ पर बात होगी। साथियों जापान मोदी जी के पहुंच का जो है कि केंद्र बिंदु है, यानी कि सबसे पहले ये यहीं पर पहुंचे, जिसमें भारी जापान के निवेश का यहाँ पर बात है कि टोक्यो अगले जो 10 दशक हैं, अगले आने वाले जो 10 साल हैं, उसमें 10 ट्रिलियन मतलब 10 येन ट्रिलियन जो कि लगभग करीबन 60 अरब डॉलर होता है, इतने से जो है कि ज्यादा का निवेश करने का जो है कि जापान भारत से वादा कर रहा है। अकेले जो सुजुकी कंपनी है, इसकी योजना है कि 8 अरब डॉलर का जो है कि निवेश ये भारत में करेगी। इससे टैरिफ के दबाव के दौर में भारत को पूंजी, तकनीक और विनिर्माण विशेषता तक पहुंच जो है कि यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों वहीं रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिबा द्वारा भारत जापान सुरक्षा सहयोग ढांचे को उन्नत करने की उम्मीद है और सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और आंतरिक सहयोग, गतिशीलता, साझेदारी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर बातचीत मुख्य रूप से यहाँ पर जो है कि होगी। देखिए जापान भारत के साथ यहाँ पर ट्रेड डील कर रहा है और इतना जो है कि करीबन 68 अरब डॉलर का यहाँ पर निवेश करने की भी बात कर रहा है, वादा कर रहा है। इससे अधिक का जो है कि निवेश अगले 10 सालों में ये भारत के साथ करेगा। लेकिन इसका भी अमेरिका के साथ जो है कि संबंध यहाँ पर अच्छा नहीं है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका यहाँ पर क्या किया कि इसको बोला कि हम जो है कि आप पर टैरिफ जो है कि घटा रहे हैं, और इसने टैरिफ कितना लगा दिया, तो ये लगा दिया जापान पर अमेरिका का जो टैरिफ है वो 15% का टैरिफ है। लेकिन जो ये लोग बेचेंगे वहां पर जो बेचने के बाद इनको जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, उसमें से समझिए कि लगभग 90% जो प्रॉफिट कुल होने वाला है ये पूरे ट्रेड से जो जापान और अमेरिका के बीच में होगा, उसमें 90% जो फायदा होगा वो अमेरिका का होगा। तो इसलिए जापान भी यहाँ इससे नाखुश है। और मोदी जी के पहुंचने से पहले यहाँ पर पहुंचने वाले थे जो जापान के ट्रेड नेगोशिएटर हैं, ये यूएस की अपनी जो ट्रिप है उसको कैंसिल कर दिए। मोदी जी के आने से कुछ समय पहले ये वहां पर जाने वाले थे डिस्कस करने के लिए जापान और यहाँ पर अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के ऐसे व्यवहार की वजह से जापान भी खुश नहीं है और अभी जापान स्पष्ट भी नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर ट्रेड डील जो जाने वाले थे नेगोशिएशन करने के लिए, उन्होंने अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर ली। ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है एक तरीके से। वहीं क्वाड फैक्टर की बात करें तो देखिए भारत जापान क्वाड फैक्टर में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये एक सैन्य समूह से कहीं बढ़कर मानते हैं और जब उनका ध्यान महत्वपूर्ण खनिजों, उच्च तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर है, जिससे भारत को दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथियों भले ही अमेरिका भारत संबंध तनावपूर्ण हो, फिर भी जो है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से क्वाड को मजबूत कर सकता है। यानी कि देखिए भारत यहाँ पर क्वाड से साइड नहीं होने वाला है अभी फिलहाल, क्योंकि भारत को ये लोगों का जो काम है वो इस तरीके से है कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उसको जो है कि निकाला जाए, खोजा जाए, ताकि जो दुनिया की निर्भरता या भारत की जो निर्भरता चाइना पर है वो कम हो सके। तो यह भी जरूरी है। तो भारत जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत करेगा, इसमें कोई भी यहाँ पर शक नहीं होने वाला है। ये मजबूत भारत जो है कि कर सकता है। साथ ही जापान भारत को आर्थिक जीवन रेखाएं और रणनीतिक तकनीकी साझेदारियां प्रदान करता है, जिससे अमेरिका पर उसकी अत्यधिक निर्भरता कम होती है। यानी कि जापान के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, वो हमें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी वगैरह जो कि यहाँ पर शेयर करता है, सारी चीजें करता है। तो इसके वजह से हमारी जो है अमेरिका पर थोड़ी सी निर्भरता यहाँ पर कम होती है। आइए साथियों, तो ये चीज हुई। फिर देखिए चीन के साथ संबंधों में फिर से जो है कि फिर स्थापित करने की यहाँ पर एक बदलाव जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा, अगर किसी से 1 महीने पहले अगर ये पूछ लिया गया होता कि क्या भारत और चाइना फिर से बात करेंगे, क्या यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि नहीं भारत और चाइना जो है कि फिर से जो है कि अपने संबंधों को बेहतर बनाने में अभी फिलहाल काम करने वाले हैं। लेकिन समय बदलते समय नहीं लगा और मात्र 1 महीने के अंदर से भी कम समय में, मतलब जब से ये ट्रंप अपना चालू किए उससे भी कम समय में चाइना ने जैसे ही देखा कि भारत अमेरिका से थोड़ा सा कट रहा है, उसके बाद चाइना ने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने का यहाँ पर प्रयास किया और उसी का आज ये परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना विजिट के लिए जाने वाले हैं। साथियों शायद यह सबसे आश्चर्यजनक बात है कि मोदी जी चीन तक पहुंचेंगे। वहीं ऐतिहासिक एससीओ जो शिखर सम्मेलन है उसमें मोदी जी तियानजिन में एससीओ बैठक में भाग लेंगे,
जो 7 वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा होगी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। यानी कि ये 7 साल से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये पहली बार जो है कि 7 सालों में यहाँ पर दोबारा से जो है कि चाइना जा रहे हैं। और ये सबका कारण क्या है? इस सबका कारण मात्र और मात्र डोनाल्ड ट्रंप चचा है। ठीक है, आइए संबंधों में सुधार की बात करें तो देखिए दोनों पक्ष जो है कि फिर से उड़ाने अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, वीजा में ढील देना स्टार्ट हो चुका है, जो रुके हुए व्यापारिक संबंध थे वो बहाल करने पर यहाँ पर विचार जो है कि हो रहा है। वहीं चीन ने भारत को उर्वरक और जो दुर्लभ मृदाओं यानी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे वो सारे निर्यात पर प्रतिबंध जो थे वो हटा दिया है, जो कृषि और उच्च तकनीकों उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जब उनके विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए थे तो उसी समय ये सारी चीजों का ऐलान किया गया था, उस समय भी हमने ये सारी चीज को कवर किया था। साथियों अगर सीमा पर छाया की बात करें तो देखिए इसमें भी नरमी के बावजूद 2020 में गलवान संघर्ष की यादें अभी भी ताजा हैं और विश्लेषकों का कहना है कि यह पुनर्स्थापन सामरिक है और अस्थायी मित्रता नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो ये संबंध सही हो रहे हैं ये अस्थायी रूप से सही नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यह है कि एक दूसरे की जरूरत है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए, इसलिए ये चीजें जो है कि यहाँ पर की जा रही हैं। साथियों अब अभी क्यों और भारत और चीन दोनों को इससे जो है कि फायदा दिख रहा है। देखिए चीन भारत को अमेरिकी खेमे में से दूर खींचकर बढ़त हासिल करता है, वहीं भारत चीन से एक वैकल्पिक व्यापार साझेदार बनकर अमेरिकी शुल्कों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करता है। चाइना चाहता है क्योंकि चाइना को भी पता है अगर एशिया में कोई उसका मतलब कि जो दुश्मन है और जो उसको काउंटर कर सकता है तो वो कौन है? तो वो भारत है। और तो इसलिए जब इसने देखा कि अमेरिका के साथ थोड़ा सा संबंध खराब हो रहा है ये चाहता है कि भारत इसके साइड जो है कि झुके। वहीं साथ ही भारत को यह फायदा है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो भारत को कहीं ना कहीं अपने सामानों को भी बेचना है, वो सारी चीजें करनी है। इसके लिए जो है कि व्यापार साझेदारी के लिए जो है कि यह एक विकल्प बनकर सामने आ सकता है, इसलिए भारत भी अपने संबंधों को बेहतर करने पर यहाँ मतलब जोर दे रहा है। साथियों यह पूर्ण मित्रता नहीं है बल्कि एक शांत शांति है जो आर्थिक और सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों की वजह से यहाँ पर ये रिश्ते को बनाया जा रहा है। साथियों शी जिनपिंग टू वेलकम व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी इन ग्रैंड शो ऑफ सॉलिडिटी। यहाँ पर आप ये कटिंग जो है कि देख रहे हैं जो कि शी जिनपिंग जी जो है चाइना में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कौन कौन? तो मोदी जी और पुतिन जी, ये दोनों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इन दोनों लोगों का ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं शी जिनपिंग। और ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं इन सबके जो जड़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप चचा हैं, तो उनके वजह से यहाँ पर ये रिश्ते सुधरेंगे। अब सोचिए जब ये तीनों फिर से मिलेंगे तो हो सकता है कि कुछ बहुत ही बेहतरीन और दुनिया को फिर से कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब और इससे जो कि हो सकता है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो डॉलर है, उसको भी साइड करने की यहाँ पर रणनीति सामने आए। अब साथियों बात करते हैं कि रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने की जो बात है, तो देखिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना है। मुख्य फोकस का जो क्षेत्र रहेगा वो है ऊर्जा, यानी कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद रियायती रूसी तेलों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना। यानी कि अमेरिका के इतने टैरिफ लगाने के बाद, धमकी देने के बाद भी भारत जो है कि अपना वहां से रूस के साथ कच्चा तेल जो है सस्ते में लेकर आना, इसको हमेशा मतलब ये बरकरार रहे, इसको सुनिश्चित करना। साथ ही जो रक्षा है जैसे हथियार हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, संयुक्त प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का जो है कि सह उत्पादन हो गया, इस पर जोर दिया जाएगा। साथ ही रूस भारत को रणनीतिक गहराई प्रदान करता है और पश्चिमी या चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बचने में भी जो है कि यहाँ पर मदद करता है। अब साथियों बात करते हैं कि यह भारत को बहुवेक्टर रणनीति को दर्शाता है। देखिए भारत पूंजी और उच्च तकनीकों के लिए जापान पर निर्भर रहे, व्यापार राहत के लिए चीन के साथ संयुक्त जो अपने संबंध उसको सुधार रहा है, और ऊर्जा और रक्षा के लिए रूस के साथ जो है कि अपने रिश्ते को यहाँ पर बनाए रखे हुए है, और वहीं दरवाजे खुले रखता है कि अमेरिकी टैरिफ से रोक लगाए। यानी कि भारत यह भी देखता है कि हमारा जो तकनीक है वो जापान से मिलता रहे, जो व्यापार और राहत की चीजें हैं अपने मार्केट को जो चीजें बेचने के लिए या फिर मार्केट के विकल्प के रूप में, तो चीन के साथ भी अपने संबंध को सुधार रहा है। वहीं रूस से जो है कि भारत को रक्षा, तेल, ऊर्जा वगैरह मिल रहा है, तो इसके वजह से रूस के साथ भी अच्छा है। साथ ही भारत अमेरिका के साथ भी जो है कि अपने डोर क्लोज नहीं किया, ये ओपन है कि आप आइए, बात करिए, नेगोशिएशन करिए, चीजों को खत्म करिए,
तो भारत इसके लिए भी तैयार है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भारत अपनी मतलब किसी भी पाले में नहीं जा रहा है, यहाँ पर अभी भी भारत यहाँ पर न्यूट्रल बना हुआ है। साथियों, अब मोदी जी का जो संतुलनकारी कार्य है वह अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति को सुरक्षित रखने के बारे में है। ट्रंप के टैरिफ से निर्यात पर दबाव पड़ने के कारण वहीं भारत जापानी निवेश को सुरक्षित कर रहा है, चीन के साथ सावधानी पूर्वक संबंधों को सुधार रहा है, साथ ही रूस के साथ अपनी साझेदारी की पुष्टि कर रहा है तथा साथ ही जो क्वाड ढांचा है उसमें भी उसको भी जो है कि जीवित रखा रहा है। यानी कि यह सबके साथ जो है कि यहाँ पर न्यूट्रल होकर सिर्फ भारत अपना जो है कि यहाँ पर काम निकालने का प्रयास कर रहा है, किसी के साथ दुश्मनी लेने का काम नहीं कर रहा है। साथियों, यह भारत की अर्थव्यवस्था की रक्षा करने, रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखने तथा तेजी से उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व में देशों को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुदिशात्मक रणनीति का जो है कि यहाँ पर काम है। तो कुल मिला कर यही यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर आया। आप लोगों की अपनी क्या राय है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अपनी कुछ राय देनी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम उसका स्वागत करते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।